मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय पार्ट 1 आपका मानव भूगोल प्रकृति में विशेष क्षेत्र। ये खंड अ का जो है ये पार्ट रहेगा जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है मानव भूगोल होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो पूरा मानव भूगोल पर आधारित है। जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी रहती है उस पर इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पर है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या है ये मानव भूगोल। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समकालनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अब भूगोल विषय में जब हम मानव को जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मानव से सब कुछ रिलेटेड होगा वही इसमें क्या होगा, इसमें अध्ययन होगा। सारे जो तथ्य होंगे, सारे जो भी तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा, मानव से रिलेटेड होगा। जिसमें क्या होगा, जिसमें किसी घटना का स्थान या समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से इसका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो मानव के घर को समझते हुए, जैसे कि मानव के लिए क्या क्या रिलेटेड, क्या क्या करेंगे हम मानव का। सबसे पहले मानव का जन्म, उसका निवास स्थान क्या है, वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, किन किन भौतिक आवश्यकता का यूज़ कर रहा है। ठीक है, भौगोलिक ढंग से इसके परिप्रेक्ष्य में सारा जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मानव किसके बीच रह रहा है, प्रकृति के बीच रह रहा है। मानव एक इन्वायरमेंट, इसके चारों, मानव के चारों ओर क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन लेता है, वो संसाधनों का यूज़ करता है, वो किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु या किसी का भी यूज़ कर रहा है, वो उसको कहाँ से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रकृति और मानव के अध्ययन हो रहा है इसमें, तो यह भी सही रहेगा कि इसमें क्या किया जा रहा है, प्रकृति और मानव के सम्मिलित अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम प्रकृति और मानव के बीच का संबंध देख रहे हैं मानव भूगोल में। ठीक है, आगे देखिए, दोनों अविभाजित तत्व हैं, मतलब इनका विभाजित नहीं किया जाता, इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं जो हैं विकसित हुई हैं। अब मानव भूगोल की दो शाखाएं जो हैं घटकों से, प्रकृति और मानव के अध्ययन का जो हम कर रहे हैं, तो इसमें तो हो जाएगी एक भौतिक भूगोल और दूसरी हो जाएगी आपकी मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल जो है मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन ही है। मैं कहूँ अगर मानव भूगोल जो है मानव वर्ग या मानव और इनके वातावरण की शक्ति, जो इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिसका प्रभाव हम पर हो रहा है, जो हम प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, वो उसका पारस्परिक जो क्रियात्मक संबंध, कार्यात्मक संबंध निकल के आ रहा है। और उस कार्यात्मक संबंध को हमने क्या कर दिया, प्रादेशिक आधार पर इसका विभाजित भी कर दिया। यही क्या है, मानव भूगोल। और कुछ दे रखी है इसकी डेफिनेशंस, इसमें आपको डेफिनेशन जो दे रखी है वो याद करनी है। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का, जैसी सी बात है, जैसे इसका नाम है उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। मानव भूगोल है तो मानव का ही अध्ययन किया जाएगा। यह मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को बताता है। किसके बीच में बताएगा, मानव कहाँ पर रहता है, इस पर्यावरण के बीच में रहता है, चारों ओर जो इसका इन्वायरमेंट है उसके बीच में रहेगा, तो संबंध भी इन दोनों के बीच में रहेगा। तो अगर मानव भूगोल पढ़ रहे तो इन दोनों के संबंध को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको लाइन जो है ये वाली, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ये दोनों लाइनें, मानव भूगोल आता है तो ये दोनों लाइनें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ ना सही, इतना जरूर ध्यान रखना, मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, ये दो शब्द आपको याद रखना है। आगे देखिए, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जाते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आता है। सारा जो भी मानव से रिलेटेड होगा वो मानव भूगोल में पढ़ेंगे आप। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी में माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है
जो भी आपके भूगोलवेत्ता रहे हैं उन्होंने अपने अपने जो भी उनके आधार पर जो भी उन्होंने जो देखा है और जो उनका जो रिसर्च रहा है उसके आधार पर उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसको देखते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल। अंडरलाइन करेंगे, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने क्या कहा है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव किसके बीच में? धरातल और समाज के, जो मानव समाज है उसके बीच का संबंध बताया है किन्होंने? रेटजेल ने। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें क्या संबंध अंतर संबंधी होगा, बस किसके बीच में ये अंतर संबंध बता रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो रेटजेल किसके बीच में बता रहा है? मानव समाज और धरातल के बीच में। ये किसने बताया है? रेटजेल ने। रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये नाम आपको याद होना चाहिए, रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण का वर्णन, प्रभाव का वर्णन भी उन्होंने जो है किया है। अगला रहता है रेटजेल। रेटजेल की शिष्या व उसके अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल, रेटजेल की शिष्य थे सैम्पल। उन्होंने क्या बोला है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच में संबंध बताया है? मानव, चंचल तो मानव है, और अस्थायी पृथ्वी, इन दोनों के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन को बताया है मानव भूगोल। किसने? सैम्पल ने, जो कि रेटजेल की शिष्या थी। सैम्पल जो थी नियतिवादी की कट्टर समर्थक थे, तथापि ये जो नियतिवादी शब्द है इसको अभी आगे जो है अपन विस्तार से समझेंगे, ठीक है। नियतिवाद का समर्थक कौन करती हैं? सैम्पल। उनकी परिभाषा अन्य नियतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है, उसके समस्त क्रियाकलाप का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। ब्लॉस, ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्यों? संभववाद के द्वारा। जब भी नाम आता है संभववाद की नींव किसने रखी है? ब्लॉस ने। ये संभववाद क्या है, नियतिवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, ये भूगोल में विचारधाराएं हैं। कुछ भूगोलवेत्ता समझते थे कि प्रकृति सर्वसर्वा है, कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि मानव ही सर्वसर्वा है, कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं कि पर्यावरण और मानव के दोनों के अंतर संबंध से ही जो है ये आया है, ये भूगोल जो है ये आया है। तो सबकी जो अलग अलग की विचारधाराएं हैं, यही नियतिवाद, निश्चयवाद, संभववाद है, ठीक है। तो ये इनको अभी विस्तृत रूप से हम आगे जो है आपको पॉइंट दे रखा है ये सारा विस्तृत रूप में, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संभववाद की नींव किसने रखी है? ब्लॉस ने। उनके अनुसार क्या है कि मानव भूगोल क्या है? पृथ्वी और मानव के अंतर संबंध होते हैं। किसके बीच में? पृथ्वी और मानव के बीच में, ठीक है। ये नए विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। पेट्स और डिकेन क्या कहते हैं? मानव और उसके कार्यों का समविष्ट क्या है, ठीक है। आपको पूरी कंप्लीट जो सारांश परिभाषा है उसको अच्छे से समझना है। एक तो आप रेटजेल की समझ लेना, रेटजेल की याद कर लेना आप एक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। और एक आप सारांश में जो परिभाषा है और ये चीज़ जो मैंने करवाई है उसको अच्छे से याद करना है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों, स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। यह है आपकी परिभाषा। इसमें आपको परिभाषा याद करनी है, आपका परिभाषा वाला क्वेश्चन आएगा मानव भूगोल के अंतर्गत, यह आपको अच्छे से याद करनी है। एक परिभाषा रेटजेल की तो आप याद कर ही लेना, रेटजेल की तो आप पूरी अच्छे से याद कर लेना, इसकी पुस्तक का नाम याद कर लेना, संभववाद से ब्लॉस याद कर लेना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।